हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है कि उसकी हमको तैयारी कैसे करनी, कौन सी कोचिंग बेस्ट है। जो बच्चे आपको सवाल आता है कि सर हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो उसी के बारे में बात करेंगे। पहले दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कैसे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पता होगा इसमें आपके 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आपको पता होगा, रीजनिंग पूछी जाएगी आपकी, उसके बाद आपका हिंदी पूछी जाएगी एक, और एक आपका जीके पूछा जाएगा। यानी इन तीनों से आपके 50-50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यानी टोटल मिला के आपको कितने हो गए, 150 क्वेश्चन आपके हो गए। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। और साथ ही 1/2 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी कि अगर मान लो आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। इसका मतलब आपका ये हुआ। पहले दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए, अगर बात की जाए रीजनिंग की तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप की रीजनिंग आपके एग्जाम पूछी गई थी 2018 में। कौन कौन सी? एक आपकी वर्बल, एक आपकी नॉन वर्बल, और एक आपका लॉजिकल। अब देखिए, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था आपका रीजनिंग, बहुत ही हाई लेवल रीजनिंग आपकी पूछी गई थी। और साथ ही जो आपका एग्जाम कराया था वो आपका टीसीएस ने कराया था। अब देखिए, इस बार एग्जाम टीसीएस तो नहीं करा रही है, पता नहीं कौन सी कंपनी कराएगी, अभी आपका फाइनल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते कि उसी लेवल रीजनिंग आएगी या थोड़ा डिफिकल्ट आएगी या थोड़ा इजी आएगी। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो रीजनिंग पिछली बार आई थी उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करके चलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर बात करें नॉन वर्बल की, यहाँ पर इसके लिए दोस्तों कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपकी नहीं होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उतना ही वही होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग के लिए, कि प्रैक्टिस करो जितना हो सके। लेकिन वर्बल रीजनिंग कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रिक कुछ काम आ जाती है। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी आपके 10 से 12 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं वर्बल रीजनिंग के। ठीक है, जिसमें टोटल मिला के आपका 33 वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे प्ले लिस्ट में तो वहाँ पर रीजनिंग की प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, जिसमें ऑलरेडी 33 वीडियो जो अपलोड कर दी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक वीडियो बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है, इसलिए बनाने का मन नहीं करता। अगर देखिए आप लोग चाहोगे तो मैं पूरा रीजनिंग आपको फ्री पढ़ा सकता हूँ, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल। अगर जो इसमें पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपको बुक पता हो तो दोस्तों सबसे बेहतरीन बुक जो आती है वो आती है आपकी मास्टर रीजनिंग। जी, मास्टर रीजनिंग है आपकी, ये आपकी आती है अरविंद पब्लिकेशन की। थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन इसमें आपको तीनों टाइप की रीजनिंग मिल जाएगी। अगर दोस्तों इस बुक को आपने अच्छे से कर लिया तो यकीन मानो कि आप 50 में से 45 क्वेश्चन कम से कम अच्छे से करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपको सिलेक्शन पाना है और अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 200 से लेकर 210 के बीच में अपना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा मार्क्स का, 300 में से। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, यानी कि 100 से लेकर 105 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 45 कर ले, यानी 40 भी कर लेते हो रीजनिंग में, तो जो आपका सिलेक्शन चांस है वो आपका बढ़ जाता है। इतना काम करना है, इसके अलावा कोई और बुक आपको नहीं पढ़नी है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी हिंदी की, सामान्य हिंदी, कि हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो दोस्तों बहुत सारी बुक मार्केट में आती है। चाहो तो दोस्तों आप लूसेंट पढ़ सकते हो हिंदी के लिए, हरदेव बहारी पढ़ सकते हो, या कोई और बुक आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों लूसेंट बुक में क्या प्रॉब्लम है आपकी, कि इसमें कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं लूसेंट में, जैसे कि आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और साथ में एक पत्र लिखन। ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके लूसेंट में नहीं दे रखे हैं। ये तीनों आपके अलग से पढ़ने पड़ेंगे। मैं चाहो तो इसके नोट्स में आपको दे दूंगा बाद में। ठीक है, नोट्स बना के। और बाकी सारा कुछ आपको लूसेंट मिल जाएगा, तो लूसेंट को चाहो तो पढ़ सकते हो। और लेकिन एक काम और करना है आपको, साथ ही जो इसमें लास्ट में बीएड के पेपर दे रखे हैं वो आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम दोस्तों क्या हुआ था आपका, कि लगभग जो आपके 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे, तो 50 क्वेश्चन में लगभग मान लो 25 से लेकर 30 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए थे। यानी सबसे एक ही क्वेश्चन, एक ब्लूम शब्द, एक पर्यायवाची, एक वाक्यांश शब्द, ठीक है, एक तत्सम तद्भव, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यानी किसी को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, यानी छोड़ना नहीं किसी टॉपिक को। यहाँ पे आप आराम से थोड़ी मेहनत कर लो, 40 क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, और साथ में एक काम और करना है आपको हिंदी में, कि जो यूपी ट्रिपल ने लास्ट ईयर पेपर कराए जितने भी आपके 2018 से लेकर अब तक 4-5 सालों में, वो आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं। कोई पब्लिकेशन घटना चक्र हो, कोई आप ले सकते हो मार्केट से, वो क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अब तीसरी दोस्तों हम बात करते हैं, इसके बाद आपका आता है जीके का। यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पर आपका करंट अफेयर आता है,
अब देखिए करंट अफेयर क्या पढ़े हम, तो पहले मैं बता सकूँगा आपको। देखिए इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से 15-20 दिन पहले मैं आपको एक लगभग 40-50 पेज का एक नोट्स दे दूँगा पूरे एक साल का पेज का, ठीक है। उसमें पूरा जो करंट अफेयर वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो मंथली मैगजीन पढ़ना तो घटनासार पढ़ सकते हो चाहो तो, या आप स्पीडी पढ़ सकते हो, या कोई और मैगजीन भी आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर, क्योंकि लगभग आपके 8-10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा फिर आपका आता है यूपीजी के, तो इसके लिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए बुक आती है परीक्षा माड़ी, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। अब इस समय जो आई हुई मार्केट में वो आपकी अगस्त 2022 में आई थी शायद, यानी कि लेटेस्ट है, उसको आप खरीद सकते हो, उसको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना आपको। तीसरा दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए या तो आप अरिहंत की बुक आती है पतली सी, उसको पढ़ सकते हो, और या पढ़ सकते हो आप लूसेंट को, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका, सभी शिफ्टों में आपके 4-4 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। ये हुई बात कंप्यूटर की। फिर आपको बचता है आपका जीके, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके लिए क्या पढ़ना है, और जनरल साइंस साथ में आपका। अब देखिए क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ था उसमें जीएस से, जनरल साइंस से एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। लेकिन दोस्तों सिलेबस में कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि आपका जीएस नहीं पूछा जाएगा, जनरल साइंस नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है, पढ़ना जरूरी है आपको, ठीक है। यानी सारा कुछ पढ़ना है आपको, इसके लिए आपको पढ़ना है लूसेंट की बुक। अब देखिए इतना सब कुछ आप कर लोगे, तो इसके अलावा एक काम आपको और करना है, जो भी आपका एसएससी के पिछले 20-25 सालों में पेपर हुए हैं एसएससी के, उसके लिए आपकी घटना चक्र की बुक आती है, करंट पब्लिकेशन की आती है, किसी एक पब्लिकेशन की बुक मार्केट खरीद लें, और सारे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो इस समय, मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री में पढ़ी आपने सिंधु घाटी सभ्यता, तो उससे समझ जो भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम पूछे गए पिछले 20-25 सालों में, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो वो आपको पढ़ना है, इतना काम करना है आपको जीके में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद क्या करना है आपको। फिर अब सवाल आता है कोचिंग का, कि सर हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। अब दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए आपने ये जो पेपर है ये आपका मई 2018 में विज्ञापन आया था, और एग्जाम हुआ था जो आपका हुआ था ये दिसंबर में हुआ था, 22 और 23 दिसंबर 2018 को। अब यहाँ पे एक चीज़ आप खुद सोचो कि अगर आपका एग्जाम 22 दिसंबर 2018 को हुआ था, अगर उस यानी लगभग आपके 4.5 साल से अधिक समय हो गया एग्जाम हुए, लेकिन अगर अब भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है 4 सालों में। तो उससे इतना कहना चाहता हूँ, कहीं भी आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है आपका सेल्फ स्टडी। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, आपका मैक्सिमम जो कोचिंग है आपकी वो आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद करती हैं। यानी कि आपको मान लो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगी तो 1 घंटे में आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 20 क्वेश्चन मात्र। और जो 1 घंटे अगर आप खुद से स्टडी करो तो 1 घंटे में कम से कम आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कितना टाइम जो आपका बर्बाद होता है, ये टाइम आपको बचाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कहीं से भी कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर हाँ देखिए जैसे मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कोई डाउट है, तो उसके लिए यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इतना काम आपको करना है। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।